नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है, चेक करते हैं। ये है आपके पास e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 2 प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3 प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 4 प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा एट लास्ट यहीं तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे y इक्वल्स टू, लेट y इक्वल्स टू e raised to the power x plus e raised to the power x raised to the power 2 plus e raised to the power x raised to the power 3 plus e raised to the power x raised to the power 4 plus e raised to the power x raised to the power 5। ठीक है, इसके बाद सेम लाइन एज यूजुअल, वी ऑल नो दैट डिफरेंशिएट with respect to x both side। ये हम बोथ साइड क्या कर देंगे, इसके डिफरेंशिएशन कर देंगे, और फिर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो आपको क्या मिल रहा है, dy बाय dx, ये एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू इन सबकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। तो इन सबकी डिफरेंशिएशन तो एज यूजुअल यू ऑल नो राइट, दैट d बाय dx ऑफ e रेज टू द पावर x। अब अगर हम इसको ब्रैकेट में कर दें तो प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 2 प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3 प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 4 प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5, यानी कि इन सब की डिफरेंशिएशन हो रही है। ओके, अब देखते हैं, इसी को करते हैं नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व यहां से। तो ये आपके पास आ जाएगा दैट dy बाय dx। ठीक है, और e रेज टू द पावर x की डिफरेंशिएशन देखो क्या हो जाएगी, e रेज टू द पावर x की डिफरेंशिएशन तो होगी नहीं हमारे पास, तो ये e रेज टू द पावर x एज इट इज रहेगा, और e रेज टू द पावर अगेन प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 2। तो जब हम e रेज टू द पावर x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो e रेज टू द पावर x तो एज इट इज रहेगा, हम इसको e मानते हैं और इस कंप्लीट को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो e रेज टू द पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x रहेगी, बट जो ये पावर है एक्स स्क्वायर, इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, प्लस सेम आप इन सबके साथ कर देंगे, जैसे e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, और फिर पावर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर, x क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 4 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता है x रेज टू द पावर 4 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, दैट इज 4x क्यूब। ठीक है, और प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5 एज इट इज आ जाएगा, और इसकी डिफरेंशिएशन पावर की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5x रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब इन सब चीजों को आप रीअरेंज करके लिख दें तो आपको मिल जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x प्लस 2x e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3 प्लस 4x क्यूब e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 4 और प्लस 5x रेज टू द पावर 4 e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो ये जो होगा ये आपका कंप्लीट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और इसके बाद हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। राइट, इसी एक्सरसाइज का हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है रूट ऑफ e रेज टू द पावर रूट ऑफ x। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। राइट, तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन देखो हमारे पास क्या आता है, हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू रूट ऑफ e रेज टू द पावर रूट ऑफ x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x बोथ साइड, हम दोनों साइड इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमारे पास देखो चेक करो क्या आएगा, अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द x, तो dy की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द x क्या हो जाएगी, dy बाय dx हो जाएगी। ठीक है, अब चेक करो, ये आएगा d बाय dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंप्लीट y, यानी कि रूट ऑफ e रेज टू द पावर रूट ऑफ x।
ठीक है। अब ब्रेक कैसे करना है वो समझो ध्यान से। इसकी डिफरेंशिएशन कर दी, फिर डी बाय डी एक्स आप डिफरेंशिएशन करिए। देखो अभी पहले आपने रूट की कंप्लीट की, अब आप करोगे ई रेज टू द पावर रूट ऑफ एक्स। जब आप इसको एक एक पार्ट में लिख लोगे ना तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। जीरो मतलब जीरो, सच में जीरो हो जाएंगे। ठीक? उसके बाद आपकी मिस्टेक लगभग लगभग ना के बराबर ही होगी। ठीक, पहले हमने क्या किया, देखो ये कंप्लीट हमारे पास है तो हम इसको अंडर रूट और इस पूरे को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। राइट, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो अगर हमने इसको पूरे को अंडर रूट एक्स मान लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ जो रूट एक्स होता है वो क्या होता है, दैट इज 1/2 रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, वीडियो के एंड में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा आपको कि जो रूट ऑफ एक्स है इसकी डिफरेंशिएशन 1/रूट ऑफ एक्स क्यों होती है। राइट, उसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा, तब तक आप बने रहिए। ठीक है, तो ई रेज टू द पावर हमारे पास पहले हमने क्या मान लिया, इस कंप्लीट को एक्स मान लिया, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 1/2 रूट ऑफ एक्स, यानी कि रूट ऑफ एक्स में ये सारा रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक, फिर हमारे पास डिफरेंशिएशन किसकी बचती है, इस रूट को हटा देते हैं, अब ई रेज टू द पावर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन बची। ठीक, जब ये भी कर लेंगे तो डी बाय डी एक्स ऑफ आपके पास क्या बच जाएगा, ये रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन बच जाएगी। इसके बाद आप करना चाहो तो एक्स की डिफरेंशिएशन बनेगी, बट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 होती है, तो उसका कोई मतलब नहीं। राइट, तो जो डी वाई बाय डी एक्स आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो इसकी डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या बताया, 1/2 और रूट ऑफ एक्स। एक्स हमने किसको माना था, इस पूरे को, तो ई रेज टू द पावर रूट ऑफ एक्स, ये आ गया। अच्छा, ई रेज टू द पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज टू द पावर एक्स होती है, कोई इसमें शक नहीं है। राइट, और इसकी डिफरेंशिएशन रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ एक्स होती है। क्लियर, अब इसी को हम कंबाइन करके लिख देंगे, तो डी वाई बाय डी एक्स जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टू जा कितना हो जाएगा 4 रूट ऑफ एक्स, और ये रूट के अंदर आ जाएगा ई रेज टू द पावर रूट ऑफ एक्स, 4 रूट ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर रूट ऑफ। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और मैंने आपको बताया था ना कि पता करते हैं कि जो रूट ऑफ एक्स है इसकी डिफरेंशिएशन ऐसे क्यों होते हैं। तो देखो ये हमारे पास है डी वाई बाय डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स। तो आप सबको पता है क्या, हम रूट एक्स को, जो हमारे पास रूट ऑफ एक्स है, इसको मैं एक्स रेज टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस चीज को डी बाय डी एक्स और इसको लिख दिया रेज टू द पावर 1/2। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा ये वाला, दैट एक्स रेज टू पावर एन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। इसमें क्या होता है, एन आगे चला जाता है और एक्स पावर में से क्या हो जाता है, 1 माइनस हो जाता है, याद है। ठीक है, तो 1/2 को आप आगे लेके आओ और x की पावर में से जो हमारे पास पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 1/2 आ गया, और x की पावर देखो 1/2 माइनस 1 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक, तो पावर क्या आ जाएगी, -1/2। ठीक है, अब अपनी 7th और 8th क्लास याद करो, क्या होता है जब पावर नेगेटिव में होती है तो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1/2 और x टू द पावर 1/2। ठीक है, अब हमने x टू द पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ x, एंड दैट इज द रीजन जो आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x होती है वो क्या होती है, 1/2 रूट ऑफ x। गॉट इट एवरीवन। अगर अभी भी आपको कोई डाउट या किसी टाइप से कोई भी डाउट आता है एक्सरसाइज में या किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। राइट, हमारा डाउट सेशन क्लियर होगा संडे टू संडे, सैटरडे और संडे देख लेंगे जिस दिन होगा, बट आप पहले कमेंट सेक्शन में आइए तो सही, डाउट बताइए तो सही। राइट, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके पास वो क्या है, लॉग ऑफ लॉग एक्स। राइट, लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन एज यूजुअल वेरी इजी, इससे इजी सॉल्यूशन तो कहीं है ही नहीं, और जिस तरीके से हम बता रहे हैं इस तरीके से कोई बताता ही नहीं है। बाकी ठीक है, सब अपनी अपनी जगह सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x बोथ साइड, राइट। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा,
y की डिफरेंशिएशन dy बाय dx, ये log है, इस पूरे को हम पहली बार के लिए क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फर्स्ट काम हो गया हमारा, इनटू अब log की डिफरेंशिएशन तो हो गई, log और इस कंप्लीट को क्या मान लिया, x मान लिया, तो इसकी डिफरेंशिएशन तो हो गई, राइट। फिर हम क्या करेंगे, अब जो ये x है जो एक्चुअल में log x है, अब इसकी भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज आ जाएगा। log x की डिफरेंशिएशन आप सबको पता है, दैट इज 1 अपॉन x। तो देखो ये log है और ये पूरा का पूरा क्या है, x है, तो log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो x क्या है, log x है, तो इसको आप log x लिखोगे, ठीक है। और फिर अब log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन x। सो द आंसर इज dy बाय dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x log of x, and that is our required answer. Okay, so pause the video to note it down, and इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है इस सेक्शन का आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 है cos x अपॉन log x, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसका, ये है आपके पास cos x अपॉन log x, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 0। अगर x को हम 0 रख लेंगे तो log 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर सिस्टम 0 हो जाता है तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है, बेसिक टर्म्स है, चलो उन सब चीजों को छोड़ो। तो जो x की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0, राइट। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि जो x है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ओके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्व लेट y इक्वल्स टू, जो कि हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x। अब क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा क्या लगेगा, u अपॉन v का क्वोशिएंट रूल लगेगा, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द x, विद रिस्पेक्ट टू द x बोथ साइड, दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, राइट। और डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, dy बाय dx इक्वल्स टू, इसमें हम लगा देंगे क्वोशिएंट रूल, या तो आप इसको लिख दो तो dy बाय dx ऑफ cos x अपॉन log x लिख सकते हो। इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log x एज इट इज, डिफरेंशिएशन सॉरी dy बाय dx ऑफ cos x माइनस cos x as it is and d by dx of log x, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, log of x का होल स्क्वायर। तो जो dy by dx आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो log x as it is रहेगा, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x माइनस cos x as it is रहेगा, और log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू, माइनस बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बचेगा, log x sin x माइनस cos x अपॉन x, अब अपॉन में 1 है, इसको भी सॉल्व कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस x log x sin x माइनस cos x, और अपॉन में क्या आ जाएगा x, एलसीएम लेके सॉल्व किया है, राइट। सॉरी, जब माइनस हमने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो dy बाय dx इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, दैट माइनस ऑफ x log x sin x प्लस cos x अपॉन में x, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब देखते हैं इसका 10th पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसके बाद आपके पास बहुत सारी एक्सरसाइजेस, बहुत सारे काम है करने को, बट आप जो सबसे पहला काम करेंगे वो क्या करेंगे, इन चीजों को रिवाइज करेंगे, राइट। एक बार देख के और 2 से 3 बार बिना देखे हुए आप रिवाइज करेंगे। सो आपका काम रहेगा कि इस क्वेश्चन को जब भी आप कर रहे हैं उस दिन सुबह और शाम एटलीस्ट 2 बार
सेम डे जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए कि आपको ये वीडियो मतलब जो क्वेश्चंस है ये इजीली आपको समझ में आ जाए और आप इनको जल्दी ना भूलें, तो उसके लिए जो आपको बेस्ट काम करना पड़ेगा वो क्या रहेगा कि जैसे जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मान लो अगर आप आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, या जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए कि उसी दिन शाम को, अगर आप शाम को देख रहे हैं तो सुबह उठ के इसको रिवाइज कर लो, ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट, और फिर एक बार शाम को रिवाइज कर लो, राइट। जब आप एक ही दिन में इसको 2 बार रिवाइज करोगे तो इजीली आपको आ जाएगी। जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं वो क्या कर देते हैं, अभी आपने वीडियो देखी, अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आई एम डैम श्योर, राइट, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, बट आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक कंप्लीट कर ली या कुछ टेस्ट दिया है तो रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप इसको देखेंगे ही नहीं। आपको क्या चाहिए, मान लो अगर आप कर रहे हो आज ये क्वेश्चन, तो सेम डे मॉर्निंग और इवनिंग में, या अगर आप नाइट में ये क्वेश्चंस देख रहे हो, ये एक्सरसाइज नाइट में देख रहे हो, तो अगले दिन मॉर्निंग और इवनिंग में इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट एक बार कर लो। इन स्टार्टिंग इट विल टेक 40 to 45 मिनट्स, बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ये 30 से 15 से 20 मिनट में ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास क्या है, cos log x प्लस e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x। कंडीशन यहाँ भी सेम है, जो x की वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या है बेटा, ये आएगा लेट y इक्वल्स टू cos log x प्लस e रेज टू द पावर x। बहुत इजी है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट with respect to the x both side, और आपके पास क्या आ जाएगा, that dy by dx equals to d by dx complete cos log x plus e raised to the power x। यहाँ पे आप ये ब्रैकेट कर सकते हैं, राइट। देखो cos और इस कंप्लीट को आपने क्या माना, x माना, तो cos x की डिफरेंशिएशन हो गई। अब आप डिफरेंशिएशन किसकी करोगे, x की, मतलब इस कंप्लीट की। तो x क्या है आपके पास, दैट इज log x और प्लस e रेज टू द पावर x। इस कंप्लीट की डिफरेंशिएशन कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, dy बाय dx एज इट इज आ जाएगा, और cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस ऑफ साइन x, तो माइनस साइन log x प्लस e रेज टू द पावर x एज इट इज, और d बाई डी एक्स ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ भी होता है, राइट। तो d बाई डी एक्स ऑफ log x आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन x, और प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर x, तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर x, और x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन log x प्लस e रेज टू द पावर x एज इट इज। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस x e रेज टू द पावर x अपॉन में x, ठीक है। आप यहां तक छोड़ देंगे तो भी ये आंसर आपका सही है, आप यहां तक करते हैं तो भी ये आपका आंसर सही है, ठीक है। तो बोथ द आंसर आर करेक्ट, राइट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज जो 5.4 है, इसके सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। एक प्रण लेके रखिए बेटा, जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। याद रखिए, आपको आपका काम, आपको अपना हार्ड वर्क, आपको अपनी मेहनत सिर्फ तब तक करनी है जब तक आपका अकाउंट बैलेंस आपके मोबाइल नंबर के बराबर ना हो जाए, तब तक के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, बी हंग्री फॉर द नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप वॉचिंग।